गया है। उसके जो पहले वाला देसी है उससे ज़्यादा बड़े। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। मैं यूनिक शुमाइला। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक सबके रोज़ों को कबूल फरमाए। तो आज के व्लॉग का आगाज़ ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते पे, क्योंकि मुझे बनाना था सुबह बच्चों के लिए नाश्ता। वैसे तो हम लोगों ने सैरी कर ली थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो बच्चों का नाश्ता बनाना था और इस टाइम गैस बिल्कुल नहीं होती, तो मैं सिलेंडर ही यूज़ कर रही थी। तो नाश्ते में मैंने चाय बनाई और बच्चों के लिए जी मैंने अंडा बनाना था। तो 2 बच्चे जो मेरे स्कूल गए हैं, तो उनके लिए जी फिर मैंने अंडा बनाना था और सेम क्वांटिटी में, मतलब मुझे बनाना था कि 1 अंडे की मुझे 2 टिक्कीज़ बनानी थी। तो अंडे को नमकीन अंडा मैं बना रही थी, हाफ़ फ्राई सिंपल ही। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेशन है, तो लाजमी वीडियो को आपने वॉच करना है और स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना। तो जी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी, साथ ही मैं बच्चों को उठा रही थी कि आप लोग उठो और रेडी हो जाओ, क्योंकि टाइम बड़ा शार्ट होता है और रमज़ान में वैसे भी टाइम का पता नहीं चल रहा, बड़ी जल्दी से टाइम गुजर जाता है। तो मैं हाफ़ टिक्की बेटे के लिए बना रही थी और हाफ़ मैंने जी बेटी के लिए बनानी थी। फिर वो लड़ते नहीं, अगर एक ही बना दो ना तो फिर वो लड़ते हैं कि मुझे ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया। तो इसलिए फिर मैं ऐसे करती हूँ कि 1 अंडे की हाफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फुल तो खाया नहीं जाता बच्चों से। वैसे भी नाश्ता लाज़मी बच्चों को करवाना चाहिए, क्योंकि रात को बच्चे सोए होते हैं, मतलब सुबह रात को इतना खाना अच्छे से नहीं खाते, लेकिन सुबह टाइम उनको भूख लगी होती है, तो फिर उन्होंने स्कूल में भी पढ़ना छढ़ना होता है, लागुला करना होता है, इसलिए नाश्ता लाज़मी दिया करें। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए जिनके पसंद की जो टिक्कीज़ है वो बना ली थी, जो हाफ़ मतलब बच्चों को अंडा फ्राई कर दिया था। हाफ़ फ्राई मैं खाती हूँ, घर में और कोई भी नहीं खाता। तो सेम मतलब मैंने इनकी टिक्कीज़ बनाई थी। तो ये देखिए कि मतलब ये ना कहें कि मुझे छोटी आपने दी है और उससे बड़ी दी है, तो सेम मैंने इन दोनों के लिए बनाई थी। उसके बाद जी मैंने अपने घर के काम शाम किए हैं और मैं बनाने लगी थी इफ्तारी की तैयारी। घर के काम वही सिंपल ही जो होते हैं, सफाइयाँ वगैरह की हैं, कुरान पाक पढ़ा है और खुदा पाक को याद किया। उसके बाद जी इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो इफ्तारी में मैं आज बना रही थी जी कद्दू के पकोड़े, क्योंकि पीछे मैंने बनाया था कद्दू के कोफ्ते और कबाब। तो आज बड़ा हुआ था कद्दू, तो मैंने कहा इसको ज़ाया नहीं करते, तो इसके पकोड़े बनाते हैं, बड़े क्रिस्पी बनते हैं। ये मेरी दादू माँ बनाती थी, तो मैंने कहा चले आज उनकी याद को ताज़ा कर लेते हैं। तो ये बड़े ही मज़े के बनते हैं, सिंपली वही जो पकोड़ों में हम लोग इस मसाले इस्तेमाल करते हैं वही इसमें इस्तेमाल होना है। बेसन भी जाएगा इसमें, मिर्ची, हल्दी, नमक, सूखा धनिया, उसके अलावा जो अनारदाना और थोड़ा सा पुदीना और धनिया और प्याज इसमें शामिल कर दें। और जी इसमें यह है कि आपने पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि कद्दू पानी छोड़ता है, तो इसलिए फिर आपने जैसे ही इसको जी कद्दूकश कर लेना और फ़ौरन से इसको फ्राई कर लेना। तो मैं साथ में जी खाना भी बना रही थी, उसमें खाने में मैंने बनाया था जी दाल गोश्त बना रही थी मैं। तो चिकन को मैंने फ्राई होने के लिए रखा हुआ था, लहसुन अदरक और प्याज डाल के, और साथ में मैंने दाल को बॉयल अलहदा से कर रही थी, क्योंकि वो अगर इकट्ठी बनाओ तो फिर वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं अलहदा से दाल को बॉयल करती हूँ। मसाले वाला गोश्त बनाती हूँ और मैं साथ में आटा भी गूँथ रही थी, मसाले वाला गोश्त बनाती हूँ। तो उसके बाद फिर जी दाल लास्ट में मैं दम जिसको कहते हैं ना दम पे लगा देती हूँ दाल डाल के, तो बड़ा मज़े का बनता है ये। और इसमें मैंने कोई चिकन क्यूब्स नहीं डाला, कोई मैंने मसाला नहीं डाला, घर के मसाले जो होते हैं हंडिया के आम मसाले उससे बनाया, और माशाल्लाह इसका बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप भी इस रेसिपी को ऐसे ट्राई कीजिएगा, रेसिपी तो नहीं कि इस अंदाज से बनाइएगा तो बड़ी मज़े की बनती है। वैसे इकट्ठी बनाओ तो इतना इसका टेस्ट नहीं आता, अगर सेपरेटली ऐसे बनाओ ना मसाले वाला गोश्त बना के उसके बाद दाल इसमें लास्ट पे ऐड करो तो बड़ी मज़े की लगती है। तो इफ्तारी में मेरा आज जी चिकन दाल थी और इसके अलावा मैं पकोड़े बना रही थी। तो पकोड़े का बैटर भी मेरा तैयार था, तो उसको भी जी मैं जल्दी से अब करती हूँ फ्राई, क्योंकि उसको ज़्यादा रेस्ट दें तो ये ख़राब हो जाता है, और वो फिर पानी छोड़ दे तो फिर ये मज़े के नहीं बनते। तो इसलिए तो इसको जल्दी से मैं करती हूँ फ्राई पैन मैंने जी रख दिया था चूल्हे के ऊपर, ऑयल इसमें डाल के। और ये बैटर आप लोग देख रहे हो ऐसे ही लगेगा जैसे आलू वाले की, ये आलू नहीं है, ये कद्दू का मतलब पकोड़े बन रहे हैं।
तो फ्राई जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होता है तो मैं जी इस चम्मच की मदद से इसमें शामिल कर दूँगी अपने जो मैंने बनाए हैं पकोड़े। और ये है कि ये मतलब घर की बजट में है सारा कुछ ना, तो ये ना ब्लैक जल्दी हो जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना क्यों, ये पक जाते हैं। आलू की ये होता है ना, आलू ब्लैक नहीं होता, लेकिन कद्दू जल्दी से फ्राई करने होते हैं ना, इसलिए इसका कलर ऐसे आता है। तो ये मज़े के बड़े होते हैं, लेकिन ये है कि जल्दी एक साइड से ना ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो आहिस्ता आंच पे आपने फ्राई करनी है। तो ये सारी अफ्तारी का जी हमारा सामान लग चुका था। ये मैंने जी फ्राई किए थे 2-3 बोटियाँ पीस जिसको कहते हैं चिकन पीस फ्राई किए थे, साथ में चावल थे, पकोड़े थे, ये खरबूजा था और साथ में जी गन्ने की ये जिसको पीसीस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं वो। तो अफ्तारी हमारी लग चुकी थी। अफ्तारी करते हैं तो उसके बाद जी ये मेरी बेटी ने ज़िद लगा दी थी कि इसे ना जी एक अनोखी ही फ़रमाइश आज कर दी थी। मैं खुद परेशान हो गई थी कि मैंने कहा ये आपने कहाँ से सुना है? तो कहती है मुझे नहीं पता जी, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा क्यों आज आपका दिल कहाँ से कर पिया ये सारी फ़रमाइश पूरी करने को? तो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे जी आज ना मेरे बाल बड़े करो, नहीं तो मुझे आज ही परांदा डालो। तो मैंने कहा परांदा मैं कहाँ से लेके आऊँ? मेरे पास तो है नहीं। तो इसने किसी बच्ची को देखा था स्कूल में, वो पहन के आई होगी। तो मैंने कहा, कहती मुझे नहीं पता, उसकी मम्मा का था, तो आप भी मुझे निकाल के दो। तो फिर मेरे पास दुपट्टा पड़ा हुआ था एक नेट का, तो उसका फिर मैंने जी इसका बना के दिया था, उसको मैंने फ़ोल्ड करके ना तो इसके बालों में डाल दिया था। तो ये ना बड़ी जी जिसको कहते हैं ना खुश हो चुकी थी। तो छोटी-छोटी बच्चों की खुशियाँ होती हैं जो माँ-बाप ने पूरी करनी होती हैं। तो इसको मैं मारती पीटती तो बेचारी और रोती, तो इसलिए फिर मैंने कहा इसको ये मैंने बना दिया। तो इतनी में ये खुश हो चुकी थी, मैंने कहा चलो आप खुश हो गई हो ना, तो मैंने कहा अब आप एंजॉय करो। तो कहती है जी मैं अब खुश हो चुकी हूँ। तब ये झूम रही थी और मुझे खुशी हो रही थी कि चले बच्चे को हमने खुश तो किया ना। तो बच्चे छोटी-छोटी फ़रमाइशें करते रहते हैं जो माँ-बाप का फ़र्ज़ है को पूरा करनी है। और उसके बाद ये चूज़े हमारे 15 दिन में माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं, इनके पर वगैरह जी वाइट निकल आए हैं। तो मैंने पीछे वीडियो में दिखाए थे जब हम लेके आए थे, बिल्कुल छोटे से थे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाज़मी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपकी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।